Welcome, guys. Kavish IAS welcomes all of you for yet another discussion on a very vital contemporary topic. ठीक है, as you can see, the topic says what to expect in 2021-22. Okay, so next financial year में हमारी क्या expectations होनी चाहिए, because हमने देखा है किस तरीके से the economy has suffered. Okay, in terms of yes हमारी जो खुद की issues है, problems है, that is okay. उसको उसके अलावा जो है द हाउ द इकोनॉमी हैज़ सफ़र्ड इन टर्म्स ऑफ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो इंडस्ट्रीज़ की जो इनकम है, या फिर जो डिफरेंट सेक्टर्स से जो हमारे इनकम जनरेट होती है, तो दैट इज़ जो टोटली उस इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम. ओके, एंड दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो आपका जो जीडीपी का जो नंबर्स है, हाउ इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू ऑल टाइम लो, और उसको हमें कैसे रिकवर करना है. रिकवरी इन द सेंस, पहले तो उस लॉसेस को हमको कॉम्पनसेट करना है और उसके बाद हमको आगे बढ़ना है. तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस वी आर हैविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. बिकॉज देखो कोई भी इकोनॉमी के दो ही ड्राइवर्स होते हैं. ठीक है, इट इज़ योर मॉनेटरी एंड देन अनदर इज़ योर फिजिकल. ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ ए सेंट्रल बैंक एंड फिजिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो उनकी टैक्सेशन एक्सपेंडिचर की पॉलिसीज़ होती है. ठीक है, सो यही दो ड्राइवर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, सिर्फ इंडिया के ही नहीं बोल रही हूँ. दीज आर द टू पिलर्स, दीज आर द टू पिलर्स जिसके बेस पे पूरी इकोनॉमी रन करती है. सो ये जो पिलर्स जो है इतने वाइटल है, तो उसको हमको इनकी हाउ दे आर गोइंग टू रन इन द कमिंग फिनेंशियल ईयर, उनके किस तरीके से हाउ दे आर गोइंग टू प्लान. और पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द सोल authorities, or rather you can say the sole institutions, the central bank and the government, who are responsible for how your economy is going to unfold in the coming year. Okay, तो उसी को लेके we'll be discussing in this lecture segment. Okay, so now we would proceed. Okay, सबसे important चीज़, this is the first economic crisis caused by a non-economic factor. ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है फिनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, तो ये पहली फिनेंशियल क्राइसिस है जिसका रीज़न कोई फिनेंशियल नहीं है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद बैंकिंग. आपका सेंट्रल बैंक का इट हैज़, आपकी जो पूरी बैंकिंग है वो पूरी कोलैप्स हो गई है, ऐसा नहीं है. आपका सिस्टम कुछ कोलैप्स नहीं हुआ है. और अदर इट इज़ नथिंग बिकॉज ऑफ कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से. यू कैन सी ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट, इन्वेस्टमेंट आप बोलो, कैपिटल मार्केट बोलो, मनी मार्केट बोलो, कैपिटल मनी मार्केट. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ऑल ऑफ दिस, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसा फिनेंशियल क्राइसिस हुआ है, सिर्फ इंडिया को नहीं फेस किया करना पड़ा है, ग्लोबल इकोनॉमी ने फेस किया है, जिसका रीज़न इकोनॉमिक नहीं है. ठीक है, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इट इज़ द कोरोना वायरस. ओके, ये पैंडमिक. ठीक है, so this we have to keep in mind that it has nothing to do with the finances, it has nothing to do with the money front, उससे related नहीं है ये. ठीक है, so because it is a financial crisis not caused by a financial factor, so इसीलिए भी all the more important हो जाता है किस तरीके से हम इसको प्लान करने वाले हैं. बिकॉज अगर फिनेंशियल क्राइसिस है और फिनेंशियल फैक्टर ही है उसका रिस्पॉन्सिबल, देन यू नो आपकी कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं. यू गॉट टू मेक दोज मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग. अगर कहीं पे लूप होल्स है, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट इनटू इट इन टर्म्स ऑफ हैविंग वहाँ पे आपको और विजिलेंट बॉडीज़ लगानी है टू टेक केयर ऑफ इट. एंड प्लस जो भी आपकी लूप होल्स है आपको उसके लिए वर्कआउट करना है. ठीक है, सो दैट इज स्टिल ओके. यू नो द प्रॉब्लम, वेयर द प्रॉब्लम लाइज. बट यहाँ पे जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर एंड समथिंग विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, दिस इज समथिंग आउट ऑफ कंट्रोल, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, लेकिन उसकी वजह से आपको इकोनॉमिक क्राइसिस बेयर करना पड़ रहा है. तो ये ऑल द मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इसीलिए हमारे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मेजरली हमारी ये 4 क्वेश्चंस है, सबके माइंड में है. सो वही इस 4 क्वेश्चंस को लेके हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. और कमिंग हमारे नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में हमको किस तरीके से वी हैव गॉट टू मूव फॉरवर्ड. ओके, सो दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस सेशन. ओके, सो ये 4 क्वेश्चंस बेसिकली हमारे माइंड में है. नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स. ठीक है,
मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो किस तरीके से व्हाट वुड बी देयर प्लान ऑफ एक्शन, किस तरीके से दे आर गोइंग टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखेंगे, स्टिल इंश्योरिंग दैट पीपल आर इन अ बेटर ऑफ पोजिशन. तो वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे, दैट वी गॉट टू सी. Second is budget. Definitely we have lot of expectations in this budget, especially on the health front, because हमारा health का expenditure as a percent of GDP बहुत low है. ठीक है, we got to work on that because अभी जो हमारा health infrastructure इस तरीके से expose हुआ है कोरोना के time, that is something which is there in the mind of the policy makers, and they are going to put more emphasis on that part, health infrastructure पे. Third is ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. मतलब देखो, इट इज़ समथिंग विच इज अफेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, तो अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली अच्छा है नहीं. यू डोंट हैव पीपल कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया, प्लस यू डोंट हैव इंडियंस गोइंग इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स. तो वो जो पूरा जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको किस तरीके से वी गॉट टू इम्प्रूव, बिकॉज देखो इन्वेस्टमेंट एंड ऑल एवरीथिंग कुड कम व्हेन यू हैव अ नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन एनी कंट्री. ठीक है, तो वो नॉर्मल है नहीं, कहीं भी नहीं है. तो वो हमको देखना है ट्रेड फ्रंट पे, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क. और उसके लिए यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द वे वी हैव आर बायलैटरल रिलेशंस विद दोज कंट्रीज एंड हाउ वी हैव बीन परफॉर्मिंग, वहाँ पे उस फ्रंट्स पे हमारे कैसे रिलेशन है अभी. तो वो सब चीज़ें हैं इसमें. तो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट yes, we got to work on the trade and investment part. This is something which is very vital for any economy, the how you have your investments performing. Fourth is role of reforms. Definitely very important. Reforms are awaited because abhi jis tarike se how the economy has collapsed and we are trying to recover from this because एक time था lockdown में everything was shut down. उसके बाद से from this point to this point, सो येस वी गॉट टू वर्क ऑन द रिफॉर्म्स सेगमेंट. जो भी डिफरेंट आपके लेबर रिफॉर्म्स ले लो, कुछ भी आप रिफॉर्म्स ले लो, सो वो किस तरीके से अनफोल्ड होगा, वी गॉट टू सी दैट. तो पर्टिकुलरली ये 4 क्वेश्चंस को लेके वी वुड बी डूइंग द फर्दर डिस्कशन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2021-22. ठीक है, इसमें हमको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ पे प्राइमरली फोकस किया है. फर्स्ट पॉइंट, ओनली इफ़ द इंडियन इकोनॉमी ग्रोज एट 8%. मतलब एटलीस्ट हम 8% से अगर ग्रो करेंगे 2021-22 में, वी विल बी एबल टू कॉम्पनसेट. मतलब 8% से करेंगे तब हम कॉम्पनसेट कर पाएंगे जो हमारे लॉसेस हुए हैं लास्ट ईयर में. 8% नॉट अ स्मॉल फिगर. येस, वी गॉट टू वर्क ऑन दिस पार्ट. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. बट और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा लास्ट फिनेंशियल ईयर है, जो उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल जून का हमारा क्वार्टर था. ठीक है, उसमें वी हैव परफॉर्म्ड वर्स्ट इन लास्ट 4 डिकेड्स हम कह सकते हैं. द इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%. आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल GDP. ठीक है, तो रियल GDP को जो हमारा फिगर था, इट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%. इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितना इमेंस लॉसेस हमने बेयर किया है, बिकॉज दैट वाज अ टाइम जब सब कुछ बंद था, टोटल लॉकडाउन था. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्वार्टर, अप्रैल टू जून. ठीक है, बिकॉज या बट अलॉन्ग विद दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्लियर कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ GDP. रियल GDP होती है आपकी, और एक आपकी होती है नॉमिनल GDP. ठीक है, रियल GDP एंड देन यू हैव योर नॉमिनल GDP. ठीक है, तो रियल GDP मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रियल GDP का मतलब है यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो भी हमारा फिगर आता है ना, दैट इज़ योर रियल वैल्यू. ठीक है, यू हैव योर रियल वैल्यू. और नॉमिनल GDP जो आपका होता है वो करेंट प्राइसेस पे होता है, उसमें इन्फ्लेशन आपका इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, तो रियल GDP है इन्फ्लेशन एडजस्टेड GDP है. ठीक है, तो उसमें जो प्राइस राइज है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा एक बेस ईयर के अगेंस्ट कैलकुलेट होता है. तो अभी उसका जो करेंट बेस ईयर है दैट इज़ 2011-12. ओके,
17-18 होने का बात है, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी पर्टिकुलरली जो बेस ईयर है दैट इज़ योर 2011-12, मतलब इस बेस ईयर के अगेंस्ट हम इस जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस रियल जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%. सो दिस इज समथिंग जो वी हैव फेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज वी कैन से वर्ल्ड लेवल पे हमने देखा इतना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या उसके इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर में इट केम डाउन टू 7.3% के करीब आ गया था, ठीक है। बट येस वी हैव टू पिक अप फ्रॉम हियर, ओके। सो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि एटलीस्ट हम 8% से अगर हम ग्रो करेंगे हम इस लॉस को कॉम्पनसेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सम सेक्टर्स कैन एक्ट एज लीड सेक्टर्स। ये डेफिनेटली सम सेक्टर्स जो है कुछ उसमें लीड लेने वाले हैं, डेफिनेटली लेंगे, एंड दे कुड एक्ट एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ मस्ट नॉट बी ओनली कंजम्पशन ड्रिवन बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन। येस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है दे गॉट टू पिक अप, स्पेशली हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत आपका जो डोमेस्टिक जो आपकी है इंडस्ट्रीज़ है दे गॉट टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग द इकोनॉमी, ठीक है। लास्ट इज प्राइवेट सेक्टर। डेफिनेटली private sector has to play a pivotal role. They are crucial and they are coming up, they are showing some future good prospects, and we are hopeful that they going to drive the economy to further growth and development, okay. And lastly exports. Yes, exports are going to play a crucial role in facilitating growth, because exports are very vital in terms of because we are not a trade surplus economy, as all of you know, we are always trade deficit. Yes, so exports are going to play a crucial role in driving growth in the next financial year, okay. So these are the three ways where we are hopeful or rather expecting good things in the coming year, okay. देखो, as you could see in the first slide itself, drivers of growth are only two in any economy, ठीक है। यही तो आपके ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, इसके अलावा कोई ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ होते ही नहीं है। फर्स्ट इज योर फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? इट इज़ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट मतलब कैसी पॉलिसी? ऑफ योर टैक्सेस प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर बोल लो या आप अपना रेवेन्यू बोल लो, ठीक है। मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है लोगों से, कंपनी से, और किस तरीके से उससे वो एक्सपेंडिचर करती हैं, ठीक है, ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनीथिंग जो भी है। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग या रेवेन्यू एंड टैक्सेस कुछ भी आप बोल सकते हो, दैट इज़ योर फिस्कल पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड you have your monetary policy. What is your monetary policy? Monetary policy is the policy of your central bank, policy of your central bank, ठीक है। So as you all know, India के केस में what is the central bank of our country? It is the RBI, ठीक है, it is the RBI, ठीक है। So in other words, what you can say, the policy of Reserve Bank of India is the monetary policy. सो यही दोनों पॉलिसी डिसाइसिव फैक्टर प्ले करती है डेट हाउ योर इकोनॉमी इज़ गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ना, अगर आपका जो भी इश्यूज़ होते हैं, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में जो भी इश्यूज़ हैं, जो NPAs होते हैं, उसके लिए हु इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल, हु गॉट्स टू टेक द ओनर्स ऑफ दैट? द सेंट्रल बैंक, बिकॉज दैट इज़ द रेगुलेटर ऑफ द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ आर कंट्री। और उसी तरीके से गवर्नमेंट फ्रंट से पॉलिसी फेलियर जो होती है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो दो आपके पिलर्स है, द फिस्कल पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ए मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ योर सेंट्रल बैंक, इज़ क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग योर ग्रोथ ग्राफ इन डेज टू कम, इन मंथ्स टू कम, ठीक है। सो इसी दोनों को लेके हमको फोकस करना है। And whenever you're writing any answers, in GS papers to Indian economy, you can very well, write when you are writing about some, way forward of, economy. So you can always put these points across that your monetary policy stance and your fiscal initiatives, जो भी है, it has to be on the
प्रोग्रेसिव एंड, ठीक है. अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है, यू वुड सी चेंजेस, यू वुड सी डेवलपमेंट्स हैपनिंग. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स. नेक्स्ट, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है किस तरीके से अभी जो पैंडमिक के टाइम में किस तरीके की हमने पॉलिसी फॉलो की है. ओके, सो एज यू कैन सी हमने एक एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की है. एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि हम मार्केट में पैसा डालते हैं, इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी करते हैं, ठीक है. मनी इज इन्फ्यूज्ड इन मार्केट, ठीक है, बाय सेंट्रल बैंक. मनी इज इन्फ्यूज्ड, ठीक है. तो एक्सपेंशन हो रहा है, पैसा आ रहा है मार्केट में, पैसा इन्फ्यूज़ किया जा रहा है. उससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है. और उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ती है तो उससे उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन, ठीक है. इन्फ्लेशन डेफिनेटली होगा. तो वही है, वी आर फॉलोइंग दिस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, बिकॉज विद द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर RBI टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द मार्केट. ओके, दिस वॉज वेरी वाइटल जो उन्होंने किया है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड यू नो अदर थिंग्स आर देयर. दैट इज समथिंग जो हम मॉनेटरी पॉलिसी जब डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे देन ओनली वी कैन यू नो हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ इट. तो जस्ट फॉर द टाइम भी यू कैन रिमेंबर जो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हुई है दैट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके थ्रू लिक्विडिटी इंजेक्ट हुआ है और उससे क्या हुआ है, मनी सप्लाई इंक्रीज विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन राइज, ठीक है. और जो लास्ट चीज़ है, मोर कॉशन नीडेड इन द नेक्स्ट ईयर. इसका मतलब क्या है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है. मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, इट हैज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ, ठीक है. ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका. लेकिन एक चीज़ जो है, इन्फ्लेशन जो है, ग्रोथ के लिए मिनिमम इन्फ्लेशन तो रिक्वायर्ड है ही, ठीक है. अगर इन्फ्लेशन होगा ही नहीं तो ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है. प्राइस राइज से ही यू गेट ग्रोथ. हाँ, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन इज़ गुड, मॉडरेट इन्फ्लेशन इज़ वेरी मच वाइटल फॉर एनी इकोनॉमी, ठीक है. तो मॉनेटरी पॉलिसी को देखना है कि हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए ग्रोथ को लेके आना है, ठीक है. तो उसी को करने के लिए व्हाट दे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट दे हैव डन इज दैट सिंस दे हैव इंक्रीज द मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन हाई हुआ है. लेकिन बस नाउ व्हाट दे हैव टू सी इज दैट ये इन्फ्लेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है. आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए. तो उसी के लिए व्हाट वी से इज दैट वी नीड मोर कॉशन इन द नेक्स्ट ईयर. सो द MPC हैज़ टू टेक केयर ऑफ दिस that it doesn't go beyond the limit. और this you know जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इसका मेन रीज़न है और जो इसका जो मेन आउटकम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आए एंड वी गेट अ यू नो एटलीस्ट हम उस लॉसेस को कॉम्पनसेट करके एक रिकवरी वाले ग्राफ की ओर बढ़े. यही इनका पूरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. सो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. इसके ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, जिसमें हम मार्केट से लिक्विडिटी सक कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं. उसका पूरा अलग जो भी है, इससे ऑपोजिट उसका वो होता है, अफेक्ट होता है. हाँ, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वन मोर थिंग यू कैन ऐड, लो इंटरेस्ट रेट. इट इज़ accompanied with low interest rates, ठीक है. This is all about the monetary policy stance which we are having at this point of time. अच्छा, फिजिकल पॉलिसी हमने डिस्कस किया है. इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ योर टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग, ठीक है. तो फिजिकल पॉलिसी से हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी स्पीडेड अप. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट रेवेन्यू शुड पिक अप विद द राइज इन GDP. डेफिनेटली अगर GDP बढ़ेगा, लोगों की इनकम अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पे द यू नो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ टैक्सेस, और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू पिकअप होगा. ट्रू. और प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट मस्ट ऑल्सो स्टार्ट. येस, फिजिकल डेफिसिट जो अभी इतना बढ़ गया है वो रिड्यूस होगा, ठीक है. डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इज़ ग्रेटर देन द इनकम, ठीक है, इसलिए डेफिसिट है.
तो हम नेक्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकम जो गवर्नमेंट का है दैट वुड राइज एंड एक्सपेंडिचर आपका रिड्यूस होगा। तो उसी लिए हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ शार्प इंक्रीज इन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर विच कैन एक्ट एज स्टिमुलस। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आपका लैंड में, मशीनरी, रादर यू कैन से योर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, ठीक है। तो ये सब जो आपका है, एनर्जी, पोर्ट्स, ये सब में जो आपका इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उसमें हम शार्प इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट शुड डू दैट। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है बहुत कम हुआ है, उसमें परफॉर्मेंस बेटर करनी है बिकॉज दे आर द की प्लेयर्स इन एनी इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस। तो उसमें दे गॉट टू मेक द इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट, अ डिटेल इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को किस तरीके से अब बेटर स्टेज पे लेके जाना है इन द कमिंग बजट, तो उसका पूरा डिटेल इन्वेस्टमेंट प्लान द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव एंड दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ की रोल इन मेकिंग फर्दर डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज देखो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ इज समथिंग यू ओनली गेट व्हेन यू हैव जीडीपी, उसी से ग्रोथ आती है, ठीक है। और अगर ग्रोथ है इकोनॉमी में देन ओनली वी कैन इन्वेस्ट, रादर ये एक साइकिल है, ठीक है। सो ग्रोथ वुड लीड टू इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों चीज़ हम कैसे अचीव करने वाले हैं? गवर्नमेंट येस प्लेइंग की रोल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूव करने के लिए। रिफॉर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज देखो क्लाइमेट अगर नहीं है, अगर कोई भी कंट्री में एक प्रॉपर क्लाइमेट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब चीज़ें कॉर्डियल नहीं है, दैट अदर कंट्रीज़ और जो भी है ना FDI FPI की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा नहीं है देन यू विल नॉट गेट गुड इन्वेस्टमेंट्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। तो उसके लिए वी नीड टू वर्क ऑन दिस फ्रंट, क्लाइमेट फ्रंट पे हमको वर्क करना है, दैट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो ताकि बेनिफिट करे एंड पीपल आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया मोर एंड मोर। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट rather, the national infrastructure pipeline is a good initiative, but the government must come forward to invest more on its own. तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। देखो NIP क्या है? NIP के 2019 में द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसमें क्या है, 5 ईयर 2020 से 2025 तक इसका जो टोटल आउटले बताया गया है इट इज़ क्लोज टू आई थिंक 111 लाख करोड़, ठीक है। इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन आर कंट्री। और उसमें किस तरीके से डिवाइडेड है मैं आपको बताती हूँ। इसमें 39% इन्वेस्टमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 41% आपकी स्टेट गवर्नमेंट की है और बचा हुआ 21% आपका प्राइवेट का है, ठीक है, प्राइवेट बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों मिलके दे आर गोइंग टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री, ठीक है। और यही एक तरीके से इसका मेन रीज़न क्या है कि 2025 तक कि जो 5 साल में हमको ये अचीव करना है 111 लाख करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट है अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसका रीज़न क्या है दैट विद दिस बाय 2025 वी वुड बी एबल टू अचीव आवर ड्रीम ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए वी आर गोइंग टू डू दिस बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वाइटल, फाइन। सो उसके लिए ये वाला जो है हमको इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है कंट्री में। So this is the way they are going to do it. This is a good initiative. But yes, government should come forward to invest more on its own. Yes, this is also important because जो पैंडमिक सिचुएशन थी ये तब हमने नहीं सोचा था 2019 में जब हमने NIP के बारे में सोचा है,
तो यस, अभी NIP के साथ साथ गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट मोर ऑन इट्स ओन, राइटली सो. ओके, lastly, $5 trillion economy by 2025. Okay, so this is our dream. Okay, so to do this, what are the things we got to have in place? ठीक है, after this pandemic, 2019 में इंडियन इकोनॉमी वॉज अराउंड $2.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, $2.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. सो अब यहाँ से हमको जो ये वाला गोल अचीव करना है, उसके लिए वी नीड टू ग्रो कंटिन्यूसली 9% for 6 years. Okay, definitely a tough task, but yes, if we are able to achieve this, then we can be assured that we are going to achieve our dream of $5 trillion economy by 2025. Okay, and last, this is a great challenge. Jobs and employments are going to be very vital. Okay, because growth growth कैसे आती है? Jobs and employment are the key players. They are playing the crucial role in generating growth in any economy. ठीक है? Because as you all know, see, ये पूरी चीज़ स्टार्ट कैसे होती है? देखो, सेविंग्स जो होती है ना किसी भी इंडिविजुअल की, वो जाके कहाँ पे रखते हैं? वो बैंक्स में रखते हैं ना, डेफिनेटली. सो दी सेविंग्स दे कन्वर्ट इनटू, दे कीप इट इनटू बैंक्स. ठीक है, वहाँ से क्या होता है? वहाँ से डेफिनेटली बैंक्स में जो आपके डिपॉजिट है, दे आर टेकन बाय people who take loans from banks. Okay, especially you can talk about the business houses. ठीक है, तो वहाँ से आपकी जो सेविंग्स है वो कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, और कैपिटल फॉर्मेशन होके ये कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी डेवलपमेंट जो होती है कंट्री में, उसमें पैसा लगता है, और वहाँ से यू गेट ग्रोथ बाय, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होती है लार्ज स्केल पे. कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लो, यू गेट एम्प्लॉयड, राइट? तो इस तरीके से आपकी जो सेविंग्स होती है वो चैनलाइज होती है. इट एक्चुअली लीड्स टू योर ग्रोथ. ओके, सो जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट विल कम फ्रॉम ग्रोथ. दैट इज़ वेरी ट्रू. ओके, so this we got to focus upon, that yeah, we got to work on all these aspects simultaneously, rather not each या तो monetary policy या fiscal ऐसे नहीं, simultaneously we got to work so that we are able to achieve our goal of $5 trillion economy. Okay, so yeah, this is all about the small discussion. Okay, because it is particular expectation को लेके जो हमारे next year है, हम इतना ही discuss कर सकते हैं. और जो बाकी टेक्निकलिटीज़ है, जो डिस्कशन इन डेप्थ है, दैट वी वुड डू इन व्हेन वी विल डीलिंग द सेपरेट टॉपिक्स, बी इट मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी और एनीथिंग एल्स. ओके, सो विद दिस वी वुड एंड दिस डिस्कशन.